नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 2 अप्रैल 2025 और दिन आज हो गया है बुधवार का। आपको आजादपुर मंडी से मैं बताता हूं कि आज प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी गिराकी है, कैसा माहौल है, कितनी आवक आज मंडी में पहुंची है और गिराकी उठाओ, डिमांड और सप्लाई की क्या कुछ स्थितियां जो है वो फिलहाल प्याज के बाजार में चल रही है। नवरात्रि के पावन जो 9 दिन चल रहे हैं, इन 9 दिनों के अंदर कैसा क्या बाजार जो है वो उतार चढ़ाव में रह सकता है, कैसा भाव जो है वो उतार चढ़ाव में रह सकता है। कल से जो एक्सपोर्ट ड्यूटी 20% की थी वो गवर्नमेंट ने हटा ली है, 1 अप्रैल से हटनी थी। उसका क्या कुछ असर जो है वो प्याज के बाजार पे पड़ना शुरू हुआ है या आगे पड़ने वाला है। अप्रैल का महीना जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे गर्मी का मौसम आएगा, क्या कुछ प्याज के भाव में, उठाव में, ग्राहकी में, डिमांड में, सप्लाई में, आवकों में, उत्पादन की खबरों में क्या कुछ रुझान रहेंगे, सारी चीजों पे हम बात करेंगे और आपको जानकारी देंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सोनू भाई साहब। सोनू भैया जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम। जी नमस्कार जी, जय श्री राम। कैसे हैं आप? बहुत बड़े दीपक जी। जी। और भैया, मौसम में हल्की ठंडक है, जी लेकिन सूर्य देव जो है ना वो अब कहीं ना कहीं ये चीज दर्शाने लगे हैं, बताने लगे कि भैया अब गर्मी आने वाली है। जी बिल्कुल, उन्होंने जो मौसम बदले करना है वो अपना जो प्रकोप है वो जरूर अभी जो है दिखाएंगे सभी को। दिखाएंगे। अब धीरे धीरे जो है मौसम दिन के टाइम में थोड़ा चेंज होता जा रहा है, सवेरे जी। और शाम का भी मौसम ठीक है फिलहाल तो। हम्म। लेकिन जिस हिसाब से हमें मौसम विभाग वालों ने जानकारी दी कि अप्रैल और मई का ये महीना जो है लू से भी इसमें दिक्कत हो सकती है, तो सभी लोग जो है अपना ध्यान रखें, पानी से अच्छा पिए, खुल के पिए पानी को, खाने की तरफ ज़्यादा ध्यान दें क्योंकि खाना भी हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। तो सेहत के लिए जो चीज़ हमारी जरूरी है उनका खास ध्यान रखा जाए इस समय। जी। और किसान जो अपने बच्चे, यानी कि किसानों का बच्चा तो प्याज ही है, बिल्कुल जो भी बिल्कुल फसल उगाते हैं वो उसका बच्चा है। तो बिल्कुल खैर बिल्कुल हमसे आए तो वो उसको ध्यान से रखते हैं, ध्यान से लेकिन रखते हैं। हम तो ये कामना करेंगे वो अपने बच्चे को और ध्यान से रखें। बिल्कुल बिल्कुल, उनको भरपूर जिस समय उसकी जिस चीज़ की उसको नीड है वो उसे समय समय पर मिलती रहे उसे जी। जी। अच्छा भैया, आज हम मंडी की तरफ आ जाते हैं। ये बताओ आज आपके कितनी? दीपक जी, आज 2 तारीख हो गई है और सवेरे का वक्त जैसे कि आप देख रहे हैं तो आज की ताजी अराइवल कल के मुकाबले कम है। आज 24 गाड़ी मंडी में फ्रेश आई हुई है, 29 गाड़ी मंडी में कल की खड़ी हुई है और जो फड़ों पे नीचे माल उतरा हुआ है 50 से 55 गाड़ी का माल जो है वो फड़ों पे उतरा हुआ है। तो तकरीबन मान के चलिए फ्रेश और बैलेंस मिला करके 108 गाड़ी का माल जो इस समय मंडी के अंदर मौजूद है। अगर स्टेट वाइज बात करते हैं तो राजस्थान की हमारे पास 17 गाड़ियाँ हैं और पूना से 25 गाड़ी है, नासिक की 6 गाड़ी है और एमपी इंदौर से 5 गाड़ी की आमदनी। तो 4 जगह से माल है, लेकिन माल की आमदनी ठीक ठाक है। ताजी आमदनी कम है क्योंकि देखिए नवरात्रि चल रहे हैं, बीच में ईद भी गए है, तो उसकी वजह से जो ताजी आमदनी है वो कम है, लेकिन बैलेंस थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि बिक्री इस समय बहुत कम चल रही है। और बिक्री कम होने की वजह यही है कि नवरात्रि चल रहे हैं, तो अभी कम से 2 से 3 दिन अभी हमारे को और उसके लिए वेट करना पड़ेगा। उसके बाद में जाके जो बिक्री हमें जो है पूरी अच्छी मंडी में देखने को मिलेगी आपको जो। जी। सोनू भैया, वैसे आपको की अगर हम बात करें नवरात्रों की शुरुआत से लेकर के अभी तक, आज तीसरा या चौथा नवरात्र है, जी आपको में क्या परिवर्तन आपने देखा? देखिए, सोमवार को जैसे कि 31 तारीख तो दीपक जी उस दिन जो है ईद भी थी, तो उसके अंदर जो है 16 गाड़ी मंडी के अंदर आई हुई थी और बैलेंस जो थी वो 12 गाड़ी थी और 55 गाड़ी नीचे होता 83 जो है 83 गाड़ी सोमवार को मंडी के अंदर बैलेंस में फ्रेश मिला करके थी। और अगर 1 तारीख की बात करते हैं कल मंगलवार की, तो कल 34 गाड़ियां फ्रेश आई हुई थी, 18 गाड़ी जो है परसों की खड़ी थी और नीचे फड़ों पे जो उतरा हुआ माल था वो था 52 गाड़ी का। तो कल मंडी के अंदर जो है 104 गाड़ी का माल था और आज की अगर बात करते तो आज 108 गाड़ी है, जिसमें फ्रेश अराइवल जो है कल के मुकाबले कुछ कम है, लेकिन बैलेंस कुछ ना कुछ जो है मंडी में बढ़ा हुआ है। जी। तो भैया, नवरात्रों के 3 दिन की आवक और उससे पहले जो आवक आ रही थी उसमें क्या कुछ फर्क था क्या इन आवकों में? जी बिल्कुल, थोड़ा बहुत उसमें आमदनी ज़्यादा थी जिसकी वजह से मार्केट के अंदर थोड़ा मंदा भी आया है, उसकी वजह से जो है। तो हमें अभी इस समय जो है नवरात्रों की वजह से और बिक्री कम की वजह से जो है ताजी आमदनी कम है। दूसरा एक और वजह भी है, देखिए जो मंडियां 31 मार्च की वजह से पीछे महाराष्ट्र के अंदर या हमारे गुजरात के अंदर भी 1-2 दिन के लिए जैसे बंद थी, तो एमपी में भी बंद है शायद भैया ना? जी, तो उसकी वजह से भी थोड़ा वो जो है माल कम देखने को मिला है। तो अभी जैसे जैसे नवरात्रे खत्म होंगे और मार्च एंडिंग की जो मंडी छुट्टियां हैं नासिक की मंडियों की, वो आने वाले सप्ताह के अंदर सोमवार को हमें उम्मीद है कि महाराष्ट्र टोटल जो खुल जाना चाहिए।
उसके बाद आमदनी वहां पर क्या रहेगी, मार्केट क्या रहेगी, वो सोमवार को डिपेंड हो, उसके ऊपर मार्केट के ऊपर डिपेंड रहेगा सारा। जी। लेकिन भैया कल से जो है ना एक्सपोर्ट ड्यूटी 20% जो हमारी प्याज पे जी, थी, वो बिल्कुल फ्री कर दी गई है। जी, जी। उसका कुछ प्रभाव जो है क्या प्याज के बाजार पे अभी है या आने वाले दिनों में रह सकता है, क्या कुछ उतार चढ़ाव? अभी दीपक जी देखिए, ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता कि अभी मंडियां बंद है, अभी डिमांड किसी के पास होगी नहीं, क्योंकि मंडियां बंद होती हैं तो माल कोई जाने वाला नहीं होता है, ना ही कोई मंडियों के अंदर माल आता है। तो जब तक मंडी नहीं खुलेगी तो इसका प्रभाव क्या है क्या नहीं है, वो मंडी खुलने के बाद ही दिखेगा आपको जो भी है। जी। लेकिन ये हमें उम्मीद है कि इस साल जैसे गवर्नमेंट ने ड्यूटी कम की है, तो जो हमारी एक्सपोर्ट जो माल पिछले साल अब हुआ था हट ही गया उससे भैया, ड्यूटी हट ही ये गई है। बिल्कुल जीरो हो चुकी है। हाँ। तो जो हमारा माल जो लास्ट ईयर जो एक्सपोर्ट हुआ था उसके मुकाबले इस साल जो है, अगर गवर्नमेंट जैसी पॉलिसी बना के चली हुई है, अगर यही पॉलिसी रहेगी, तो जिस हिसाब से आमदनी इस साल किसानों ने जो फसल लगाई हुई है 2 गुना 3 गुना की जो आ रही है, तो उसके हिसाब से हमें एक उम्मीद है कि एक्सपोर्ट के अंदर जो है पिछले साल के मुकाबले जो है 1.5 से 2 गुना माल जो है एक्सपोर्ट होना चाहिए, जिसकी वजह से किसानों को भी कोई दिक्कत नहीं होगी और मार्केट भी जो है एक अपना लेवल बना के चलेगी उसके अंदर। जी। अच्छा भैया, अभी फिलहाल हम बात कर लें, एमपी की बात कर लें, गुजरात की कर लें, महाराष्ट्र की कर लें, जी। राजस्थानी कर लें, जहां जहां से भी प्याज अभी तक आ रही थी, अभी फिलहाल इसी फ्रीक्वेंसी में आपके आएंगी या किसी क्षेत्र से किसी स्टेट से जो है आपके कम ज्यादा भी होंगी? देखिए, अब आमदनी जो कम होगी दीपक जी, वो कम होगी गुजरात से, क्योंकि महुआ भावनगर जो है इस समय खत्म है। वहां पर उनके लोकल भावनगर के अंदर 4 से 5 हजार कट्टे की आमदनी है और महुए के अंदर 12 से 13 हजार कट्टे की, 15 हजार कट्टे की आमदनी। हाँ, लेकिन 2 लाख 2.5 लाख कट्टा भी वहां पे आ रहा है, लेकिन वो व्हाइट का है, जो कि उनकी फैक्ट्रियों में पैकिंग वगैरह के अंदर चलता है, तो उससे लाल प्याज को ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन गुजरात की आमदनी यहाँ पे आपको आगे ना के बराबर दिखेगी और हमारी जो आमदनी बढ़ेगी, अभी पूना तो हमारे पर रेगुलर बना हुआ है महीने से जो है, इसके बाद में हमारी आमदनी बढ़ेगी तो एमपी की बढ़ेगी, जो भी बढ़ेगी, क्योंकि राजस्थान भी जो है मार्केट के अंदर बना हुआ है। पिछले सप्ताह में हफ्ते 10 दिन के जो पहले मार्केट गई है उसमें 40 से 50 गाड़ी राजस्थान की रही है। अभी फिलहाल आज 17 गाड़ी है, लेकिन ये भी अभी नवरात्रों की वजह से कम है, तो ये भी माल जो है अगले हफ्ते में बढ़ेगा। और बाकी जो हमें उम्मीद है, एक नासिक जो बीच में कम आ रहा है, नासिक भी मंडियां खुलने के बाद में यहाँ पर बढ़ेगा। उसके बाद में एमपी है, तो एमपी में हमें एक उम्मीद है कि 10 तारीख और 15 तारीख के बीच में यहाँ पे जो है आमदनी एमपी की बढ़नी चाहिए अभी जो है। सोनू भैया, लगातार जो है ना कुछ जो प्याज के जानकार हैं, विश्लेषक हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि अब जैसे 1 तारीख को जो ड्यूटी रिमूव हुई है, जी। कहीं ना कहीं उसका असर अब महाराष्ट्र की आपको पे पड़ेगा, यानी कि जैसे आजादपुर मंडी या दिल्ली की तरफ जो आपके पूना की नासिक की आती थी, वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाएंगी एक्सपोर्ट में। जी। तो क्या ऐसा हो सकता है? दीपक जी, वो तो देखिएगा, वो तो आपकी बात सही है, लेकिन देखिए जो एक्सपोर्ट में अगर 100 गाड़ी की डिमांड होगी तो वहाँ पे 100 ही निकलना पड़ेगा ना। अगर 500 गाड़ी मंडी के अंदर आएगी, बाकी 400 गाड़ी कहाँ जाएगी? वो हमारे लोकल इंडिया में तो खपत होगी ना उसकी, या साउथ जाएगा या हमारे नॉर्थ में आएगा या ईस्ट वगैरह, जहाँ पर भी जाना होगा जाएगा। जितनी एक्सपोर्ट की डिमांड होगी अब माल तो उतना ही जाएगा ना। और अगर किसान के एक दिमाग में जैसे ये बात बैठी हुई है कि भाई एक्सपोर्ट की ड्यूटी जीरो कर दी गई है, तो उसकी वजह से भाव को बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल हमें लग नहीं रहा है बिल्कुल भी, क्योंकि आमदनियां भरपूर आएंगी अभी जो है, और जितनी डिमांड जहाँ की होगी वो माल उतना ही वहां पर खपत होगा, बाकी माल जो है हमारे लोकल इंडिया के अंदर ही चलेगा। जी। लेकिन भैया एक चीज का असर तो कहीं ना कहीं पड़ेगा, पक्का है कि जो ड्यूटी बिल्कुल रिमूव हो गई है ना भैया, उसकी वजह से जहाँ 100 गाड़ी जैसे बांग्लादेश मंगाता था, वो कहेगा भैया 200 गाड़ी आने दो। जब ड्यूटी लगी नहीं रही, इतना अच्छा प्याज है भारत का बिल्कुल, और उनके मुंह पे लगा हुआ है, तो कहेगा भैया 100 की जगह 200 आने दो। तो इस चीज का थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ेगा। देखिए दीपक जी, थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, लेकिन मार्केट के अंदर तेजी वाली उम्मीद हमें नहीं लग रही है, क्योंकि देखिए आमदनी यहाँ पर भरपूर रहेगी, क्योंकि अभी आगे आगे जो है अब हमारा पूना और नासिक दोनों जगह चलेंगी। अभी जो है महाराष्ट्र पूरी स्टेट जो है इस समय पूना और नासिक 2 बेल्ट गिनी जाती है, वहां पर जो है स्टेट एक ही हमारी, लेकिन वहां पर जो है भरपूर आमदनियां शुरू हो जाएंगी। उसके बाद में जो एमपी, अभी 30-35 हजार कट्टे की आमदनी, कल तक भी वहां पर 35 से 40 हजार कट्टे की आमदनी थी, तो वो भी आ गई। जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा तो वहां पर भी कम से कम लाख कट्टे की आमदनी और इससे भी ज्यादा आमदनी वहां पे होने की उम्मीद है। उसके बाद में अगर हम राजस्थान की बात करते हैं, अभी राजस्थान सिर्फ कुचामन और सीकर चल रहा है, इसके बाद में मथानिया भी शुरू होगा, तो हमें एक उम्मीद ये लग रही है कि आमदनियां जो है हर जगह 2 गुना 3 गुना होनी चाहिए सब जगह जो है। उसकी वजह से अगर हमारी 100 गाड़ी एक्सपोर्ट में आप निकालते हो, तो अगर 200 गाड़ी की अगर वहां पे निकासी होती है, बाकी माल तो फिर वही बात आ जाती है कि मंडियों में ही आएगा, और मंडियों के अंदर प्रेशर माल का बना रहेगा रेगुलर, जो है वो कम होने का हमें उम्मीद है, कम लग रही है। जी। लेकिन प्रकृति भैया बहुत बड़ी चीज है, ऐसा कि हमने पिछली बार देखा कि एमपी में बहुत प्याज खराब हुआ गर्मी की वजह से। वही है, देखिए गर्मी की वजह से भी, और अभी देखिए मौसम अभी बहुत चेंज होना है, अभी बरसात होनी है, गर्मी पड़नी है, और जैसे कि हमारे जो मौसम विभाग के जो जानकारी देते हैं, उन्होंने भी हमें आगाह कर दिया है कि भाई अप्रैल और मई के अंदर थोड़ा ध्यान रखिए
कि लू चलने की पूरी पूरी उम्मीद है, गर्मी जो पिछले साल के मुकाबले ज्यादा पड़ेगी। तो इसका फर्क जो है कहीं ना कहीं इन चीजों पे नजर आएगा आपको, जो आने वाला समय ही बता पाएगा इसके लिए क्या है क्या नहीं। बिल्कुल, लगातार अपडेट हम देते रहेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। सोनू भैया, भाव की तरफ आ जाते हैं। आज मंडी में भाव क्या बन रहे हैं? भाव की बात करते हैं दीपक जी, देखिए राजस्थान से शुरुआत करते हैं। तो राजस्थान का जो बाजार है वो देखिए, जो अच्छी क्वालिटी के माल है वो 500 से 550 रुपए की रेंज में बिक रहे हैं। नीचे में जो सीकर की क्वालिटी होगी, जैसे कच्चापन है माल के अंदर, गीला है, सफाई कम है, वो 400 से 450 की रेंज में बिक रहे हैं। बहुत सुपर कोई एक आधी गाड़ी जो है वो 550 से ऊपर बिक जाती है जी। बाकी अगर हम पूना की बात करें तो पूना के अंदर बहुत बिल्कुल सुपर क्वालिटी माल जो है वो 750 से 800 रुपए की रेंज में है। नीचे में जो जनरल पोजीशन है वो उसकी 700 से 750 रुपए की पोजीशन है। इसके बाद में हमारा एमपी का माल है, तो एमपी के मालों के अंदर जो अच्छी क्वालिटी के माल है 680 से लेके 720 रुपए तक बिके हैं, जो बढ़िया गुलाई वाले सफाई वाले माल है सुपर जो है। बाकी जो एवरेज में अगर मार्केट गिनते हैं जनरल पोजीशन में बात करें तो वो 600 से लेके 650 रुपए की जनरल मार्केट चल रही है। इसके बाद में हमारा नासिक का माल है, तो नासिक के जो अच्छे माल हैं वो 720-30 से लेके 750 रुपए तक की रेंज में। नीचे में उन मालों की जो जनरल पोजीशन है वो 700-710-20 रुपए की उनकी मार्केट चल रही है जी। सोनू भैया, क्वालिटी दिखाए थे, अब क्वालिटी हमारे पास जी हाँ कैसी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये राजस्थान का माल है, क्वालिटी अच्छी है, साइज मीडियम मोटा है, पर अभी क्वालिटी जो है थोड़ा बहुत इसमें थोड़ी बहुत कसर है। अभी जो है इसके अंदर क्या है कि साइज थोड़ा सा छोटा रह गया है और जो पत्ती है वो थोड़ी कम है। और कलर की अगर बात करते हैं तो कलर भी इसमें कहीं ना कहीं जो है देखिए सफेद पड़ा हुआ है, इसमें कलर की भी थोड़ी दिक्कत है इसके अंदर। ये कलर इसमें दो तरीके का हो गया, एक समझिए लाल हो गया और एक थोड़ा सा जो हल्का वारी जो है इसमें पीला सा कलर नजर आया। लेकिन क्वालिटी फिर भी जो है आने वाले समय के अंदर इसकी क्वालिटी बहुत शानदार नजर आएगी आपको अभी जो है, और हफ्ते के बाद में क्वालिटियां बहुत शानदार निकली शुरू हो जाएंगी। और ये हमारा पूना है, क्वालिटी बहुत शानदार है। ये 750 से 800 रुपए की रेंज में चल रहे हैं ये वाले माल जो है, ये पूना बेल्ट के हैं। अगर ये बात करें तो इसका भी पूना ही है ये वाला माल जो है, साइज अच्छा है, पत्ती भी ठीक है माल की। तो इनका भी एक आइडिया हमारे को यही है कि 750-60 रुपए की रेंज में, 70 रुपए की रेंज में बिकना चाहिए। आगे अगर बात करें तो ये भी पूना का है, साइज थोड़ा मीडियम है लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी है। इन मालों को भी 700-750-800 की पोजीशन में है। ये अगर बात करें तो ये भी हमारा पूना का माल है, थोड़ा सा इसमें सफाई कम है माल की जो है, साइज ठीक है। इन मालों की पोजीशन जो है 700 से 750 के बीच में मान के चलिए इस समय चल रही है जी। तो सोनू भैया, अब चलते चलते हमारे दर्शकों को क्या कहोगे, हौसला कैसे बढ़ाओगे उनका? दीपक जी देखिए, हौसला तो हमारे प्रभु जो बैठे हुए हैं वही बढ़ाएंगे सबका है, वही करेंगे जो करेंगे, जो फेरबदल करना उन्होंने करना है। लेकिन हमें जहां तक हम देखिए, अगर प्याज का एक आंकड़ा लेके चलते हैं, एक उम्मीद लेके चले, तो मार्केट जो हमें ये लगती है कि मार्केट जहां इस समय चल रही है, मार्केट इसी में रुपया 2 रुपया आगे पीछे होकर चलनी चाहिए। हमें इससे नीचे की उम्मीद कम नजर आ रही है। बाकी देखिए आगे जो है मौसम के ऊपर डिपेंड है, बरसात कैसी होती है, गर्मी कैसी पड़ती है, उसके बाद में फसल कितनी बाकी बचेगी, क्या रहेगा, वो आने वाला समय ही इसका तय करेगा क्या होगा क्या नहीं होगा इसका। बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाले समय तक हम तो ये कामना करेंगे कि प्रभु जो है हमारे को इतना सक्षम रखे कि हम जानकारी देते रहें। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम। जी, हमारी फर्म का नाम है गंगा ट्रेडर्स। ऑफिस का एड्रेस है A1177 सब्जी मंडी जातपुर दिल्ली। हमारा फंड नंबर है 2324 और मेरा मोबाइल नंबर है 98 110 41674 9811041674। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू भैया। बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ थे सोनू भाई साहब गंगा ट्रेडर से। इनका जो मार्का है GT है, 1177 है, बोर्ड आप देख लीजिए, नंबर लिखे हुए हैं, बताए हुए, और बोर्ड पे लिखे हुए नंबर पे एवरी टाइम आप इनको कॉल कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। एवरी टाइम आपको अच्छी जानकारी इनके माध्यम से मिलेगी। आप प्याज लेके आएंगे तो आपका एवरी टाइम वेलकम भी रहेगा। चलिए मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।